नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्यालय का उद्घाटन राजधानी जयपुर के आदर्श नगर में अशोक चौक स्थित हुआ, जो लोगों को बगैर किसी मजहब या मिल्लत के कमज़ोर व गरीब तबके के लोगों के लिए पैरवी करेगा। जो अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकते उनके लिए ये बिना किसी शुल्क के पैरवी करेगा। आपको बता दें कि इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम सिंह राठौड़, एडिशनल एडवोकेट राजस्थान, मुजम्मिल रिजवी, जनरल सेक्रेटरी APCR राजस्थान, सवाई सिंह अध्यक्ष समग्र सेवा संघ राजस्थान, बसंत हरियाणा राजस्थान नागरिक विकास मंच, मोहम्मद नजीमुद्दीन अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान, सीनियर एडवोकेट एजाज उन नबी राजस्थान हाई कोर्ट, गुलाम निजामुद्दीन एडवोकेट, जावेद चौधरी एडवोकेट, अमीन खान एडवोकेट, नईम रब्बानी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद राजस्थान व कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बस आज एक सोशल वर्क के तहत एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के ऑफिस का इनॉग्रल किया गया और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट घनश्याम सिंह राठौड़ साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान थे। आप हमारे दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लेके आए, हमारी हौसला अफजाई करी, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये एक सोशल वर्क के लिए एक ऑफ़िस खोला गया है उन गरीब तबके के लोगों के लिए, बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी मिल्लत के, कि जो लोग कमज़ोर हैं, अपनी ख़ुद की पैरवी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम एक ऐसा एसोसिएशन जो उनको हम लीगल रेमेडी प्रोवाइड करा सकें। और ये तमाम काम हम प्रो बोनो करते हैं कि इस काम के हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, कोई उनसे पैसे नहीं लेते, क्योंकि इस मुल्क में अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लीगल रेमेडी को नहीं समझती है और वो अपने हुकूक़ का हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक वकीलों का संगठन है और इस हमने ये ऑफ़िस का इनॉग्रल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम ऐसे कमज़ोर लोगों की सहायता कर सकें। किस तरीके के केसों को आप लोग डील करेंगे? स्पेशली उन केसेस पे हमारा ज़्यादा जोर है जहाँ कम्युनल हार्मोनी ख़राब होती है, जिन केसेस के अंदर एटरंडम जहाँ मुल्क में फसाद फैल जाता है, वहाँ ज़्यादातर लोग, गरीब किस्म के लोग जो बाज़ार में चल रहे होते हैं या ठेलों पे होते हैं, उन पे ही ज़्यादा परेशानी आती है। तो ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं और बग़ैर किसी इरादे से किसी केस में मुलविस हो गए हैं, उन लोगों के लिए हम पैरवी करते हैं। सदर साहब, आप लोगों से किस तरीके से लोग कांटेक्ट कर पाएंगे, किस तरीके से लोग आप तक पहुंच पाएंगे, क्या जरिया रहेगा आपसे मिलने का और किस तरीके का सिस्टम आप लोगों का यहाँ रहेगा? नहीं, APCR की हमारा ये ऑफिस है और APCR की स्टेट के अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉडीज़ हैं। सब जगहों पर लोग उनसे मिलते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं कि साहब ये एक टीम है APCR की तरफ से जो लीगल रेमेडी प्रोवाइड करती है और प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसी के साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो जहाँ आपको लगा कि इस तरीके से कुछ होना चाहिए तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं? नहीं, हमने बहुत सारे केस किए हैं। मैं गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर तकरीबन 40-45 केस कर चुका हूँ। करौली दंगे के हमने 48 बच्चों की बेल कराई। वो एक ऐसा दंगा था कि अचानक हो गया बाज़ार के अंदर, और जिस बाज़ार में दंगा हुआ वो पूरे बाज़ार में ही लठ बिकते थे, तो लोग दुकानों में घुस गए, लठ निकाल लिए और आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तो जो लोग मुलविस हुए उस केस के अंदर वो बाज़ार में चलते फिरते लोग थे, उन सब लोगों की हमने पैरवी करी। जयपुर के अंदर भी जब एक बार रामगंज के अंदर रेमेडी हो गई थी, उनको किया। एक बार हम आपके अलवर से आगे जो जगह है भीलवा, कौन सी जगह है, अलवर से आगे ना, दिल्ली से पहले, वहाँ भी 2 SC के बच्चों का कत्ल हो गया था और होली के दिन वो कत्ल हुआ था। और उस कत्ल के अंदर गुजर और SC के बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था। तो हमने उस SC की हम घर गए, उस SC की फैमिलीज़ के घर गए, वहाँ जाके उनसे लिया और उसको पूरा केसेस किया। तो हम जो भी हमारे पास में आता है हम भी सब जगह पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये क्लाइंट्स का राइट है कि उसका जहाँ दिल मुतमईन हो, जहाँ उसे जो वकील उसको अच्छा लगे, वो उस टीम के पास में जाए और वहाँ उनसे अपनी सेवाएं लें। हम सबके लिए बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी मिल्लत के, बग़ैर किसी ज़ात बिरादरी के, हम सबकी सेवाएं देने के तत्पर हैं। और हम सब आपके मार्फत भी ये कहना चाहते हैं कि ये बात हमारी आगे तक पहुँचे कि जो लोग अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकते हैं वो हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा हाजिर। आपके यहाँ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग हैं? मेरे पास में स्टेट के अंदर भी तकरीबन 22 लोग हैं स्टेट बॉडीज़ के अंदर, और वो सब डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11-15 लोग हैं
और उन 11-15 के अंदर भी 5 एडवोकेट्स होते हैं, 2 मीडिया से होते हैं और 2-3 रेस्पेक्टेड सोशल वर्कर्स होते हैं। इस तमाम प्रोसीजर में हमारी सबसे पहली शर्त यह है किसी भी शख्स को मेंबर बनाने की कि ऐसा कोई भी शख्स हमारा मेंबर नहीं बन सकता जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा हो। हम उनको फार्म भरवाते वक्त बाकायदा इस बात की अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। सर आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो राजस्थान चैप्टर है उसके जो सदर है राजस्थान के सादत अली साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इज्जत बख्शी बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी आपका एक हिस्सा बन सकूं। मैं भी कुछ आपका जो ये जिस उद्देश्य को लेकर ये एसोसिएशन बनी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो संविधान ने जो आम नागरिक को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। मगर कुछ कानूनी कानून की अवज्ञाएं जान सकते हैं वो अपने राइट्स के प्रति इतने अवेयर नहीं होते, इतने जागरूक नहीं होते। तो उसको लेकर जो इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई है जो ऑल ओवर इंडिया में है, मगर राजस्थान चैप्टर में आप सदर हैं। तो जैसे आदमी को रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए, मगर उसके अलावा संविधान ने जो अधिकार दिए हैं और जो खुद के राइट्स हैं उसके प्रति भी उसको सजग रहना चाहिए। और वो सजगता मैं समझता हूँ कि इस एसोसिएशन के माध्यम से जो आपने बनाई है, जो आपने नया चैप्टर राजस्थान का खोला है, वो सबको न्याय मिलेगा। और जैसा आपने बताया कि प्रो बोनो करेंगे हम, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। और जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, कास्ट रीजन रिलीजन सबसे अलग हटकर, कोई जाति विशेष संप्रदाय धर्म का नहीं है, मगर हाँ जहाँ अन्याय हो रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है और वो किसी वजह से, पैसे की वजह से वंचित हो रहा है न्याय से, या अज्ञानता की वजह से हो रहा है न्याय के, तो उसमें ये संस्था, ये एसोसिएशन अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं संस्था को कि संस्था अपने जिस शुभ आदर्श शुभ उद्देश्य से लेकर बनी है तो अपने टारगेट को अचीव करे, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ये मेरी सब शुभकामनाएं।